से मशवरा तो राय लिया आपने, फॉर्म भरने थे, तो आप आज़ाद लड़ेंगे कि कोई पार्टी से लड़ेंगे? ठीक है। अभी फाइनल तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब सब अपने ग्रुप के सोशल वर्कर सब मिल के बैठेंगे, जो ग्रुप तय करेंगे वैसा काम करेंगे। कोई पार्टी का ऑफर आ रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो किसी को मालूम भी नहीं था कि हम लोग इस तरीके की मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। ये आज पहली मरतबा थी। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 250-300 लोग आए मीटिंग के अंदर। सारे सोशल वर्कर थे अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के। और आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मीटिंग बुलाने के ऊपर आप लोग यहाँ पे हाजिर हुए, हम तहे दिल से मालेगांव के सभी सोशल वर्कर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते। और आने के बाद इतनी गर्म में आप लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग यहाँ ना पंखे का नज़्म कर पाए और ना कूलर का नज़्म कर पाए। आप लोगों को खामोखा हमारी वजह से तकलीफ हुई। कुर्बानी तरक्की की अलामत होती है। आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था, मालेगांव के काफ़ी सोशल वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। कोई एक महल्ले का बंदा यहाँ पर नहीं है कि कोई एक महल्ले के लोग यहाँ पे मौजूद है। 5 बजे हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई और 6 बजे हम लोगों ने फ़ोन घुमाना शुरू किया, ज़्यादा लोगों को ना बोलते हुए। कुछ ही लोगों में हमारा मशवरा हुआ कि यार अभी अपने इतने लोगों को बुलाकर अभी मीटिंग तो करके देखो। अपने जो मालेगांव शहर के सोशल वर्कर हैं, समाजी लोग हैं, इन लोगों का क्या बोलना है इस बात के ऊपर। तो हम लोगों ने आप लोगों को बुलाने की जहमत की। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद बुलाने का ये था कि आज से 10 से 12 दिन पहले शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा होगा कि कोई लेडी खासदार का इलेक्शन हमारे शहर से लड़ रही है। तो वो हम लोगों से मुलाकात करने के लिए आए थे और तकरीबन 150 के करीब में अपने सोशल वर्कर वहाँ जमा हुए थे, 100-150 के करीब में। और जमा होने के बाद वो मामला ये हुए कि बाद में उन्होंने कोई भी हम लोगों से राब्ता नहीं किया। हम लोगों ने उनके कई लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन उन लोगों ने वो रिस्पांस हम लोगों को नहीं दिया जो रिस्पांस हम लोगों को मिलना चाहिए था सोशल वर्करों को। जैसे कि जिया मुस्कान साहब ने अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना मतलब भूल गए, उनके जहन से निकल गया और पीछे से किसी ने उनको हाथ लगा दिया ऐसा कि जिया भाई जल्दी करो, बहुत गर्म हो रहा है, उन लोगों को जल्दी जाना है। तो वो जब हमारे वहाँ आए, आने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वो मालेगांव शहर में आके कुछ चुनिंदा हजरात से, जैसे उलमाए किराम से, सियासी लीडरान से मुलाकात करके वो चले जा रहे। हमारे सोशल वर्करों की एक मरतबा मीटिंग हुई और वो मीटिंग में ये तय किया हम लोगों ने कि यार मालेगांव शहर एक शहर ऐसा है कि 2024 के इलेक्शन शुरू है और ये 2024 के इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। लेकिन मालेगांव शहर एक वाहिद इकलौता शहर ऐसा है कि यहाँ पर एक भी जलसा इलेक्शन के नाम पे किसी सियासी लीडर ने बोलो या समाजी इंसान ने बोलो नहीं लिया, और जो यहाँ से लड़ रहे उन लोगों ने भी नहीं लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों के मतलब माइनॉरिटी के खिलाफ में इतनी सारी बातें की उन्होंने, लेकिन किसी सियासी लीडर ने उठ के उनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके अलावा हमारे ग्रुप में यह तय हुआ कि यार जो यहां से लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी तो एकदम साफ खुले अल्फाज में बोलती है कि यार मुसलमानों की वोट हमको नहीं चाहिए, और कांग्रेस जो है वो हम लोगों को मजबूरी समझ के छोड़ दिए। कांग्रेस में हम भी थे, हमने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता। उस वक्त में वो माहौल नहीं था, लेकिन अभी ये माहौल हो चुका है कि पीछे आरिफ नसीम खान साहब का बयान आया कि यार गुजरात से और महाराष्ट्र से और भी बहुत सारे राज्य से कांग्रेस ने खुद ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हमारे सोशल वर्करों ने ये बात का तय किया कि यार उसके अलावा, ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हर मतलब फील्ड में का रहने वालों की एक वो है, एनजीओ है, अदारा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मजदूर तबका ले लो, मजदूरों की यूनियन है, पावर लूम वालों की यूनियन है, हमारे चालक मालक संगठन जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं उनकी है, ट्रक वालों की है, पेट्रोल पंप वालों की है, होटल वालों की है, पच्चरों की है। उसके अलावा जो हमारे शहर में हमाली करते हैं उन लोगों की यूनियन है। उसके अलावा हमारे किन्नर समाज के जो लोग हैं उनकी भी यूनियन है।
उसके अलावा जो हमारे बिरादरान वतन है, कई सारी ऐसी यूनियन, हमारे महमूद शाह साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारी शाह बिरादरी की यूनियन, बड़ी बड़ी यूनियनें मालेगांव शहर के अंदर है, लेकिन एक हमारे सोशल वर्कर सिर्फ ऐसे हैं जिनकी कोई यूनियन नहीं है। सियासी लीडरान हर वक्त हर यूनियन के लोगों को पूछते, लेकिन कभी सोशल वर्करों की मीटिंग लेके उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुम पूरे 5 साल लोगों की खिदमत करते रहते, 5 साल 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल रहते, दवाखानों की फील्ड बोलो, पुलिस स्टेशन की बोलो, सरकारी दरबारी हर फील्ड बोलो, कि तुम लोग लग के लोगों की खिदमत करते। ये जिया भाई ने भी उस दिन ये बात रखी थी कि हमारे शहर के सियासी लीडरान ने कभी भी सोशल वर्करों को बुलाकर उनकी कोई एनजीओ से ये बात नहीं की कि यार तुम लोग हमारे साथ लगो तो हम शहर का कोई ना कोई बड़ा तामीरी काम करेंगे या शहर का कोई बड़ा काम आप लोगों के बोलने के मुताबिक हम लोग करके देंगे। तो हम लोगों ने उस वक्त ये तय किया कि मालेगांव शहर को पूरे देश के अंदर ये लग रहा है कि यार इलेक्शन शुरू है। देखते थे आपके 3 महीना पहले से इलेक्शन जब शुरू होता था, 3-4 महीने पहले से एक माहौल बन जाता था, माहौल बनता था। वो माहौल के अंदर लगता था कि हर नौजवान, हर कॉरपोरेटर के साथ बोलो या आमदार के साथ बोलो या हर सियासी लोगों के साथ बोलो, वो लोग लगकर कुछ ना कुछ काम करते थे और लगता था कि यार इलेक्शन है। तो इससे एक जागरूकता पैदा होती थी। जागरूकता कैसी पैदा होती थी कि लोगों को लगता था, भी मैं आप लोगों को बताऊं कि सीए और एनआरसी का मामला चालू है, इसके अंदर ये चीज एकदम फाइनल है कि यार तुम लोगों को वोट देना है, हर हाल में देना है। हमारे मालेगांव शहर में किसी को जगाया नहीं जा रहा है इलेक्शन के ताल्लुक से, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई चौक चौराहों के ऊपर अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है इलेक्शन को। 15 दिन में 3 रोज पहले मैं कुसुम्बा रोड के ऊपर एक जगह पर खड़ा हुआ था, तो वहां पर 8-10 लोग कुछ बातें कर रहे थे कि यार इलेक्शन शुरू हो गए। तो बोले यार कौन सा इलेक्शन है, मतलब उनको ये नहीं मालूम कि यार कौन सा इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन किसको बोलते हैं। मेरे सामने उन लोगों ने बात कही। तो ये काम लीडर का होता है और लीडर ही हमारे शहर में जगाने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि यार मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो जब लोग जागेंगे नहीं तो वोट डालने कौन जाएगा? फिर जब वोट नहीं डाली जाएगी तो कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी के मामला है, तुमको रिकॉर्ड पे रहना पड़ेगा हर हाल में। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे भी अपन लोगों की खिदमत में हम वक्त तैयार रहते, तो हम लोग हमारे ग्रुप से कोई एक आदमी टिकट का फाइनल करे और टिकट फाइनल करके हम पूरे शहर के अंदर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे वोट के ताल्लुक से। कोई जगाने तो मालेगांव में आ नहीं रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अपन जगाने का काम करेंगे लोगों को। कोई पार्टी नहीं आ रही है और कोई भी लीडर अभी तक कोई जलसा जुलूस नहीं करा है, सब एकदम सहमे, पता नहीं क्या बात है, सबको साफ सूंघ गए ऐसा लगता, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया पूरे सोशल वर्करों ने मिलके, तो हम लोगों को ये बात सामने आई कि कोई भी अपनी ग्रुप में से एक बंदा फॉर्म भरता है और वो सिर्फ ये काम करेगा कि मालेगांव शहर के जो नौजवान लोग हैं और जो वोट देने नहीं जाते वो लोग हैं। क्योंकि मेरे पीछे कान पे हम लोग बैठे थे होटल पे, जिया भाई उस वक्त तो मौजूद थे, तो वहां पर ऐसी बात चल रही थी कि यार मालेगांव शहर के अंदर हर पार्टी को मानने वाला आदमी है, सिर्फ कांग्रेस को मानने वाला ऐसा नहीं है। नयापुरा, इस्लामपुरा, रसूलपुरा उधर जाकर आप देखोगे ना तो उधर तो कांग्रेस का कारपोरेटर, मैं बोलता हूँ शायद जब से हमारा देश आजाद हुआ है ना, जब से लेकर अभी तक तो एक कांग्रेस का कारपोरेटर भी आया नहीं होगा। गलत है क्या महमूद भाई? तो कांग्रेस को उधर किसी ने आज तक वोट दिए ही नहीं है, लोग उधर खड़े भी होने डरते। तो आप उधर जाके लोगों का कैसा जहन बनाएंगे कि यार हमको वोट देना है चलो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है निहाल साहब के वक्त से कि वोट पहले निहाल साहब को। मेरे खुद के घर में मेरे वालिदैन का मामला ये था कि वो उस वक्त चक्कर को वोट देते थे शायद, और उससे पहले शायद बैलगाड़ी वगैरह कुछ निशान था ना। तो मेरे वालिद साहब की आज भी वो चीज़ें घर में मौजूद है, मैं देखा हूँ। तो पुराने लोगों का ये जहन था कि यार एक मरतबा उनके दिमाग में बैठ जाता था कि नहीं जनता दल को वोट देना है तो जनता दल को ही वोट देते थे, इसको वोट देना है, फलाना वोट देना है तो उसी को वोट देते थे। तो अब हम लोग इतने कम वक्त में लोगों का जो जनता दल को वोट देता था और जो कसम खा रखा था कि हम कभी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो इन लोगों का दिमाग हम बनाएंगे कैसे? तो हम लोगों ने सोचा कि यार हमारे में से कोई एक बंदा खड़ा हो जाता, हमारे ऊपर ऐसे भी दुनिया भर के दाग लगते, एक दाग और सही कि लोग यही बोलेंगे कि यार ये
फला पार्टी की वोट फोड़ने के लिए आ गया। तो मेरा भी 53वां, हम लोग गए थे वहाँ पे रजिस्टर पे चेक किए तो 53 लोगों ने धुलिया मतदार संघ से मतलब 53 लोगों ने फॉर्म लेके गए। तो शायद जो सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा उसी के ऊपर ये आरोप लगेगा कि यार ये फला को गिराने के वास्ते खड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए सोचा है कि यार हमको इस तरीके से कोई कदम उठाकर काम करके आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने ये इरादा किया है कि हमको इलेक्शन लड़ना है और 2 दिन के बाद हम लोग फॉर्म भरने के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये इरादा किया कि तकरीबन हमारे साथ कम से कम 2000 लोग आप लोगों के जरिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब एक अपने आप में अंजुमन रखते हैं कि यार एक आदमी 10-20 लोगों को तो आराम से लाएगा। तो हम लोगों ने ये मशवरा किया कि हमारे सभी सोशल वर्करों को बुला कर ये बोला जाए कि हम लोग 2000 लोगों को या 3000 को या 4000 को या 5000 को, जो जितनी ताकत रखता है उतनी ताकत रख के लाए। अगर हमको 200 गाड़ी भी लेकर जाना पड़ी तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रख के थे कि 200 गाड़ी का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग भी जिद्दी लोग होते हैं, सोशल वर्कर जो इसका जिद्दी होता है ना। मेरा क्या मुझे छोड़कर जितने सोशल वर्कर है, हर हमारे को पता है हमारी कौम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सोई भी नहीं है, सोने की एक्टिंग कर रही है। इनको उठाना पड़ता है हमारे लोगों को, क्योंकि सोया हुआ इंसान है ना वो जल्दी उठ जाता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है वो बहुत लेट उठता है और उठेगा तो एक्टिंग से उठता। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी कौम को जगाना है और हमारे अपने नौजवान जो है ना उनको ये चीज़ बताना है कि यार तुम लोग ना मजबूर नहीं है, हमको मजबूर बनाया जा रहा है और मजबूर समझा जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर खास तौर से, हाँ अभी भी हमारे धुलिया हल्के में देख लो, बाहर आप लोग लगे तो हम लोग आप लोगों को कहीं लेकर चलते टूर के जरिए, पूरे खेड़े पाड़ों पे तालुके पे हम लोग धुलिया गए थे। धुलिया में सब जगह ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन है, सिवाय मालेगांव को छोड़कर। मालेगांव में लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन। तो हमको मजबूर बना दिया गया है कि यार ये कितना भी कुछ भी कर लो, ये आखिरी में आएंगे और आगे कांग्रेस की बटन दबाएंगे। हमको डराया जा रहा है, काय से? बकाऊ से डराया जा रहा है। बकाऊ से क्या ये बकाऊ है, आएगा खा लेगा एनआरसी और सीए के नाम पे। मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूँ, हम लोगों का हौसले इतने बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद तुम लोगों ने सब ने किसी न किसी ने ये एक मौलाना की ज़बानी सुनी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात कि हमको बोला जाता है कि इस देश से निकाल कर फेंक देंगे, इस देश से निकाल कर छोड़ देंगे। देखो एक दिन तो आएगा, हमारा ईमान है कि जो हमारे बुजुर्गान दीन ने बोला है कि ग़ज़वा हिंद होना है, जो जो हमको बता दिया गया है हुजूर की तरफ से वो सब होना है। जैसे कि आज फ़लस्तीन के ऊपर हो रहा है, सब चीज़ हमको पता है कि जो भी होना है वो हमारे साथ ही होना है, लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना है। और दूसरी बात कि ये देश, ये हिंदुस्तान जो है ये हमारे गरीब नवाज का बसाया हुआ देश। आज से 750-800 साल पहले सरकार गरीब नवाज जिस वक्त जिस जगह पर बैठे थे वहाँ पर ऊँट बैठते थे, लेकिन छाव की वजह से वहाँ पे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजर रहा था और सरकार वहाँ पर तशरीफ आवरी रख दी, वहाँ बैठ गए। तो वहाँ राजा के लोग आए और उन्होंने कहा कि ए फकीर यहाँ से उठो, यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं। तो सिर्फ सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इतना कह दिया था कि हाँ अब यहाँ पे राजा के ऊँट ही बैठेंगे, हम यहाँ से निकल जाते। सरकार वहाँ से तो चले गए, लेकिन जिस वक्त ऊँट बैठे तो 1 महीने तक वो लोग ऊँटों को वहाँ से उठा नहीं पाए थे। 1 महीने तक उन्होंने हाथी के जरिए खींच के ऊँटों को उठाया, लेकिन ऊँट नहीं उठे थे। राजा के पास मामला गया, राजा ने बोला कि यार क्या बात थी, तो वो सिपाहियों ने बोला कि एक रोज यहाँ एक फकीर बैठे थे, वो फकीर को ये बोला गया, तो फकीर ने जुमला बोला था कि ठीक है अब यहाँ पे राजा के ऊँट ही बैठेंगे। तो वो बादशाह ने सरकार गरीब नवाज को संदेशा भेजा, बुलाना भेजा। सरकार ने कहा कि राजा से कहना कि तू आके मिल, मैं आने वाला नहीं है वहाँ पे। राजा उस वक्त तो सरकार गरीब नवाज से आके मिला, मुलाकात किया, हाथ जोड़ के खड़े हुआ, कहा सरकार नहीं है वहाँ पे। राजा उस वक्त तो सरकार गरीब नवाज से आके मिला, मुलाकात किया, हाथ जोड़ के खड़े हुआ, कहा सरकार हमारे लोगों से जो भी गलती हुई थी, लेकिन हमारे ऊँटों को उठने की इजाज़त दे दो। बादशाह को हमारे गरीब नवाज के पास चल कर जाना पड़ा। जिस वक्त सरकार गरीब नवाज ने इशारा किया तो वो ऊँट 1 सेकंड के अंदर वहीं से काफ़ी मील दूर बैठे हुए थे, तो वहां से इशारा किया तो उस जगह से ऊँट उठ गए। तो गरीब नवाज के ऊँटों को बैठाया, जिनका इशारा हुआ गरीब नवाज का, वो ऊँटों को उठाने की इनकी औकात नहीं है। तो जिनको सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़वाया, हमारे आबा व अजदाद को हमारे
जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको कलमा पढ़वाया। कमोबेश 90 लाख लोगों को सरकार गरीब नवाज ने इस देश में कलमा पढ़वाया, तो उनकी नस्लों को इनको निकालने की क्या औकात रहेगी? मैं ये मानने वाला हूँ। तो जहाँ भी जो भी करेंगे जिद पे करेंगे, ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। कोई कुछ भी बोले कि यार ये इससे ऐसा है और उससे वैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा करेंगे। ये हम लोगों ने सोचा है। अब जुमा के दिन या जुमेरात के दिन हम लोग तय करने वाले हैं कि यार हमको फॉर्म भरने जाना है, तो हमको कम से कम आप लोगों का साथ चाहिए आखिरी तक, इसलिए कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो 200-250 लोग हैं, 300 लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक ये भी मामला हो जाएगा। हमारे खालिद भाई ने बोला, बड़ी अच्छी बात कही खालिद भाई ने उस रोज मुझे, कि यार 1957 से 2 मिनट इधर देखो भाई, इधर देखो डिस्टर्ब हो रहा है। 1957 से इस देश के अंदर लोकसभा का इलेक्शन शुरू हुआ, गालिबन है ना महमूद भाई, 1957 से आज तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार यहां से चुन के नहीं आया। उसके अलावा खासदार का फंड कभी मालेगांव वालों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये खासदार का फंड होता है। हमारे शहर में बस बिचारे आमदार साहब का फंड और जो कॉर्पोरेटर रहते हैं बिचारे उनका फंड, और कुछ अगर कोई हमको हमारे मेंबरान को अगर कोई दान में ऊपर से दे दे तो वो फंड, बस। उसके अलावा हमको खासदार का फंड आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो खालिद भाई ने कहा कि यार अपन तो इतने अल्हम्दुलिल्लाह घूस के पढ़ाने वाले हैं कि अगर खासदार के सामने अगर इलेक्शन लड़े और कोई भी खासदार चुन के आए, कांग्रेस चुन के आए या बीजेपी चुन के आए, लेकिन हम लोग अगर अपोजिशन में, तो हम लोग उनको यहाँ लाकर काम करने में मजबूर करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके घर के सामने जाके धरना आंदोलन करेंगे कि भैया आज मालेगांव में काम करें। ये मकसद है कि हम लोग खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों को भी मालूम है कि हम लोग पीछे छोड़ने वाले लोग नहीं है। आखिरी तक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। और जब आप लोग जिस तरीके से आज इतने कम वक्त में बुलाने पे आए, जो आप लोगों के साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। हम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, सब लोग साथ में जाएंगे, हम गाड़ी करेंगे। वक्त आप लोगों को बता दिया जाएगा, टाइम, दिन, वक्त और कहाँ से जाएंगे। हो सकता कल्लू कुट्टी से इंशाल्लाह वहीं से दरगाह पे चादर चढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और वहीं से लग्जरी वगैरह बोलो या छोटी गाड़ी बोलो, या हम लोगों का ऐसा प्लानिंग था दोस्तों का कि यार कम से कम 200 रिक्शा हम लोग, जिसने नहीं किया वो हम करेंगे कि 200 रिक्शा या 200 गाड़ी हम लोग मालेगांव से लेकर जाएंगे। कि ये मालेगांव की जो आवाम है और सोशल वर्कर है, ये उनकी ताकत है। 200 रिक्शा हम लोग लेके आ रहे हैं, और जो हमारे मालेगांव शहर के बेचारे रिक्शा ड्राइवर है, उन लोगों को भी रोटी रोटी मिल जाएगी, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक मैसेज भी चलाया जाएगा। तो बस आप लोगों को इतना बोलने के लिए बुलाया गया था। आप लोगों में से अगर कोई अपनी राय रखना चाहता है तो उस जगह पे से उठ के हम लोगों को बोल दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।